नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है द स्ट्रैटेजिक फैक्ट्स विद आकाश में। आज हम बात करने वाले हैं कुछ नए डेवलपमेंट्स के विषय में। एक ऐतिहासिक ट्रेड डील के बारे में जिसमें अमेरिका भारत पर लगाए गए टैरिफ को 25% से घटाकर 18% कर दिया है। लेकिन क्यों ट्रंप अचानक तैयार हो जाएं, टैरिफ के कम करने लगे, इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? तो हम इसी के संबंध में आज आपसे बात करने वाले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिका भारत से आयात होने वाले सामान पर लगाए गए पारस्परिक टैरिफ को 25% से घटाकर अब 18% कर दिया जाएगा। ट्रंप ने बताया है कि उन्होंने ये एग्रीमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात किया है, यानी उनकी प्रधानमंत्री मोदी के साथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुआ था। यहाँ दोनों ने व्यापार, रूस यूक्रेन युद्ध और ऊर्जा सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा की है। बैकग्राउंड को समझिए। टैरिफ क्यों लगाया गया था भारत पे? इसके पीछे ये भी एक लॉजिकल बात है कि भारत पर टैरिफ क्यों लगाया था अमेरिका ने। पिछले साल अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया था क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा था, जो अमेरिका को लगता था कि उसके इससे रूस यूक्रेन युद्ध में रूस को मदद मिल रही है, और इससे कुछ टैरिफ बढ़ाकर 50% तक पहुंचा दिया गया था। ये टैरिफ न सिर्फ व्यापार को मुश्किल बना रहा था, बल्कि भारत को रणनीतिक रूप से अमेरिका से अलग कर रहा था, व्यापार साझेदारी से अलग ले जा रहा था। अब देखिए, ये अमेरिका की कोशिश ये रही है कि जितने भी उसके सहयोगी देश है, जिसमें भारत शामिल है या फिर आपका और कंट्रीज शामिल है, ईयू कंट्रीज शामिल है, या फिर और भी नेशंस हैं जिसमें चाइना भी शामिल है, उनके ऊपर टैरिफ लाने का उद्देश्य ये था कि अमेरिकी इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाना, साथ में एक प्रेशर टैक्स के तौर पर हर देश के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश थी। जो देश रूस से तेल का आयात कर रहे थे, उनके ऊपर खास तौर से प्रेशर बनाने के लिए इस टैक्टिक्स का यूज किया जा रहा था। तो भारत पे पिछले वर्ष टैरिफ लगाया गया, खास तौर से इसलिए ताकि अमेरिका उनको प्रेशर में ले सके और भारत रूस से तेल का आयात बंद कर दे। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया। अब हम आगे की बात करते हैं। अब टैरिफ ट्रंप जो है कम करने के लिए तैयार क्यों हुए, मैं इस संबंध में आपसे बात को आगे बढ़ाता हूँ। ये केवल दोस्ती की बात नहीं है जिसमें मोदी और ट्रंप की दोस्ती की बात होती है। सबसे बड़ा कारण है, हाल ही में भारत ने एक भारी भरकम ट्रेड डील की है, एफटीए। किसके साथ? यूरोपीय संघ के साथ में पूरी कर ली है, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स यानी कि आज का सबसे बड़ा ट्रेड समझौता भी कहा जा रहा है। यही वो समझौता है जिसके कारण ट्रंप की रात की नींद उड़ गई। उसको लगा कि भारत के लिए अगर हमने रास्ते बंद करे हैं तो यूरोपीय यूनियन ने उनके लिए रास्ते खोल दिए हैं, यानी कि भारत पे असर नहीं पड़ेगा। लेकिन साउथ ईस्ट एशिया में उसकी पकड़ कमजोर होगी, साथ में वो चाइना पे भी दबाव नहीं बना पाएगा, और भारत को साथ रखना जरूरी है। इवन ट्रंप का विरोध उसके देश में खुद होने लगा था, इसलिए ये जरूरी हो गया कि ट्रंप भारत के साथ में समझौता करे, ऐसा समझौता करे जिससे भारत उनके हाथ से न निकले, क्योंकि आज की डेट में भारत एक मजबूत शक्तिशाली राष्ट्र के तौर पर उभर रहा है। उसे कोई देश दबा नहीं सकता जैसे कि पहले होता था। आज का भारत ऐसा भारत है जो सामने से आगे बढ़कर डिसीजन लेता है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। यह भारत की सबसे बड़ी शक्ति है। इस वजह से यही एक कारण था, ईयू के साथ डील होना ही एक सबसे बड़ा कारण था, जिसकी वजह से टेबल पे आए मिस्टर ट्रंप और उन्होंने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की मोदी के साथ में, और उसके बाद टैरिफ को कम कर दिया। इसका मतलब एक बात है, भारत अब यूरोप के साथ भी बहुत बड़ा व्यापार कर सकता है, जिससे वैश्विक व्यापार में अमेरिका पे निर्भरता नहीं रहेगी। ट्रंप की टीम को इसका अंदेशा हो गया, इसलिए बगैर देर किए उन्होंने भारत के साथ टैरिफ का काम करने का समझौता कर लिया। अब डील का क्या असर होगा, भारत ईयू डील का असर क्या होगा, उस पर हम बात करते हैं। भारत के साथ जो ईयू की ट्रेड डील हुई है, भारतीय वस्तुओं पर यूरोपीय टैरिफ लगभग खत्म हो गया है। ईयू की प्रमुख मार्केट भारत के लिए खासतौर से कपड़े, इंजीनियरिंग गुड्स, टेक्सटाइल और कई चीज़ों की ब्यूटी प्रोडक्ट्स का प्रवेश अब आसान हो गया, यानी अब कंफर्टेबल हो गया है भारत के लिए ईयू के साथ बिजनेस करना। इसका सीधा मतलब है, भारत को वैश्विक ट्रेड में एक नई पहचान मिल रही है, और अमेरिका, यूरोप और चीन जैसे बड़े ब्लॉक्स के साथ
नई आर्थिक शक्ति के तौर पे भारत को स्थापित होने का मौका मिल रहा है। अब ट्रम्प की रणनीति क्या है, हम उसके समय में बात करेंगे। यहाँ पे कोई दोस्ती वाली बात नहीं है, यहाँ पे बुद्धिमानी वाली बात है, क्योंकि ट्रम्प को लग रहा है भारत उनके हाथ से जा रहा है। डोनाल्ड ट्रम्प की टीम जानती है अगर भारत यूरोप के साथ मदर ऑफ ऑल डील जैसी बड़ी साझेदारी कर रहा है तो अमेरिका को अपने व्यापार संबंधों को लेकर बेहतर बनाना होगा। प्रतिस्पर्धा में पीछे नहीं रहना होगा, अपनी आर्थिक प्रभावशाली स्थिति बरकरार रखनी होगी, वरना अमेरिका कहीं ना कहीं पिछड़ जाएगा। उन्होंने टैरिफ को कम करने की पेशकश की है ताकि व्यापार रिश्तों को और मजबूत किया जा सके, भारत को वैश्विक व्यापार के अहम हिस्से के रूप में जोड़ा जा सके। देखिए, टैरिफ लगाने से भारत कहीं ना कहीं अमेरिका से अलग हो रहा था, ये सारी दुनिया जानती है। भारत के और अमेरिका के संबंध खराब हो रहे थे, ऊपर से इन्फ्लेशन फैल रहा था अमेरिका के अंदर, क्योंकि जो भारतीय वस्तुएं वहां पे खरीदी जाती हैं वो महंगी पड़ रही थी। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे रीजन थे जिसकी वजह से ट्रम्प की टीम को लगा कि जो वो डिसीजन ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। अब भारत की भूमिका का महत्व क्या है, हम इस पर भी बात कर लेते हैं। आज भारत सिर्फ एक निर्यातक देश नहीं रहा, यह वैश्विक आर्थिक खिलाड़ी बन चुका है। यूरोपीय और अमेरिकी बाजार दोनों के साथ समझौता कर सकता है, रणनीतिक तरीके से व्यापार नीतियों तय कर सकता है, और यही वजह है कि अमेरिका जैसे देशों में भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, बल्कि अपने हितों के साथ उनके हितों का ध्यान रखना जरूरी हो गया है। अगर भारत के हितों का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो कहीं ना कहीं, चाहे वो अमेरिका हो चाहे ईयू हो, सबके लिए नुकसान होगा। तो अब भारत एक मजबूत देश के तौर पर उभर रहा है, इसलिए जरूरी है कि भारत को इंपॉर्टेंस दी जाए। इसके क्या नतीजे होंगे ये बात भी समझना बहुत जरूरी है। अगर ये ट्रेंड जारी रहा, भारत को ज्यादा विदेशी निवेश मिलेगा, ये एक सबसे बड़ी फायदे वाली बात है। दूसरा क्या होगा, अमेरिका भारत के संबंधों में सुधार होगा। भारत ईयू एफटीए से भारत के निर्यात को नई ऊंचाइयां मिलेंगी, लेकिन यह भी ध्यान रखना होगा कि भारत को अपने डोमेस्टिक उद्योगों और संवेदनशील सेक्टर्स को सुरक्षा देना भी जारी रखना है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो भारत के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। कुल मिला के एक बड़ी तस्वीर ये निकल के आती है, यह फैसला आज ये केवल एक टैरिफ कट नहीं हुआ है, यह वैश्विक आर्थिक संतुलन बदलने वाला कदम है। भारत अब एक नया आर्थिक नेतृत्व बनने की दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है। अमेरिका चाहता है कि भारत को उसके साथ मजबूत साझेदारी बनाए रखना चाहिए। अमेरिका की भी मजबूरी है कि अगर अमेरिका को साउथ एशिया में इवन आज के टाइम में भारत को छोड़ के कोई भी देश डिसीजन नहीं ले सकता, तो अमेरिका अपने आप को मजबूत बनाए रखने के लिए, अगर उसे भी अपने आप को मजबूत बनाए रखना, देखिए आप आर्थिक पावर हो सकते हैं, ठीक है, आप शक्ति संपन्न हो सकते हैं, लेकिन आज आप भारत को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, शक्तिशाली राष्ट्र है। यूरोप के साथ डील भारत को ग्लोबल ट्रेड के मुख्य खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर रही है। अंत में आपको यह कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये मेरे द्वारा विश्लेषण भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील का विश्लेषण अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार है। आपके दिए गए कमेंट्स के आधार पर मैं अपने वीडियोस में और आवश्यक परिवर्तन करूंगा। सभी के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।